धौलपुर में नकाबपोशों की बैंक सुरक्षा में सैन्य तमंचा दिखाकर लूट ली 4.25 लाख की नकदी। गार्ड की गैर मौजूदगी से करमाया सवाल। हनुमानगढ़ में 3 साल के बेटे का कातिल बना पिता, गोली मारकर सुलाया मौत की नींद। पारिवारिक झगड़ा आया सामने। उदयपुर में पिता पुत्र पर लगाए इल्जाम, प्रताड़ना से परेशान बहू की खुदकुशी। कानून ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। नागौर में खेत पर मिली लाश का खुला राज, वारदात के पीछे नजर आई लव स्टोरी। बेटी के प्रेमी को मारने वाला दंपति चढ़ा हत्या। और कामा बना अपराधियों का अड्डा, युवक की गोली मारकर हत्या। नाराज लोगों ने कराए बाजार बंद। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। राजस्थान के धौलपुर में दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात। 3 हथियारबंद लुटेरे बैंक खुलने के कुछ वक्त बाद ही बैंक में दाखिल होते हैं और हथियारों की नोक पर फिर लूट ली गई करीब 4 लाख की नकदी। बैंक में मौजूद स्टाफ और दूसरे शख्स को कट्टे की नोक पर रखा, उन्हें धमकाया गया और कैश काउंटर से सारी नकदी समेट ली गई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुई इस वारदात के दौरान बैंक में कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था। चलिए आपको दिखाते हैं वारदात की पूरी तस्वीर धौलपुर से। धौलपुर शहर का जगदीश तिराहा और यहां मौजूद केनरा बैंक में सोमवार सुबह करीब 11 बजे अचानक हड़कंप मच गया। एसपी ऑफिस से करीब 100 मीटर की दूरी पर मौजूद इस बैंक में 3 युवक दाखिल होते हैं। चेहरे पर नकाब ढके हुए एक युवक यहां मौजूद बैंक के स्टाफ को हथियारों की नोक पर लेता है। और दूसरे साथी उसके इशारे का इंतजार करते हैं। और फिर जैसे ही उस युवक का इशारा दूसरे युवकों को मिलता है तो फिर शुरू हो जाती है लूट की वारदात। सामने आया है कि जिस वक्त ये 3 बदमाश इस बैंक में दाखिल होते हैं, उस वक्त बैंक मैनेजर और एक महिला कैशियर ही यहां मौजूद होती हैं। वहीं ग्राहक के रूप में एक युवक भी यहां होता है, लेकिन लुटेरों के पास हथियार देख किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। जिसके चलते लुटेरे यहां से करीब 4 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। करीब 11:05 के आसपास 3 लोग अंदर आए हमारे शाखा में और 2 के मुंह पे कपड़े बंधे हुए थे, सफेद कपड़ा। एक लड़का काली शर्ट पहने हुए था, एक ने मेरे ऊपर कट्टा अड़ा दिया, एक कैश केबिन में चला गया, वहाँ उसने कट्टा अड़ा के
सारी नकदी वहाँ से इकट्ठी कर ली। मैडम का कैश केबिन से मोबाइल ले लिया, 2 मोबाइल मेरे ले गए, एक कस्टमर खड़ा था, 2 मोबाइल गार्ड नहीं है हमारे बैंक का, ब्रांच में गार्ड नहीं। अब तो सर्किल ऑफिस ने जिस ब्रांच में गार्ड दिए हैं, कैश लगभग 3,86,000 के आसपास है। बैंक मैनेजर कहते हैं कि उनके बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है और इस ब्रांच को इशू भी नहीं किया हुआ। वाकई सवाल पड़ा है कि जहां लाखों का लेन देन होता हो, वहां किसी गार्ड की मौजूदगी नहीं होना बैंक प्रबंधन की भी लापरवाही दर्शाता है। हालांकि इस वारदात के बाद आरोपी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश जरूर शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस तहकीकात में यहां से लूटे गए वो 5 मोबाइल भी सहायक बन सकते हैं, जो बदमाशों ने बैंक के स्टाफ और एक ग्राहक से लूटा और फरार हो गए। लूट की इस वारदात को लेकर हालांकि पुलिस ने भी ज्यादा खुलासा नहीं किया है। बैंक बाड़ी रोड पर है, जिसमें 3 लड़के आज घुसे। मैनेजर साहब को कट्टा दिखाया, कट्टा दिखाकर काउंटर पर करीब 3 लाख रुपए रखे थे, वो छुड़ा कर ले गए। दिन दहाड़े बैंक से करीब 4 लाख की लूट ने अब धौलपुर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन ये हैरत वाली बात ही है कि मुख्य बाजार में मौजूद बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात हो जाए, बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। बहरहाल सीसीटीवी में कैद हुई इस पूरी वारदात के बाद अब इंतजार है पुलिस जांच का, जिसे तलाश है 4 लाख वाले लुटेरों की। फास्ट इंडिया के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात के बाद अब बात करते हैं हनुमानगढ़ जंक्शन में हुई एक उस घटना की, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। एक पिता अपने बच्चे का कातिल बन गया। एक पिता ने अपने मासूम करीब 3.5 साल के अपने मासूम बच्चे को गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन का संगरिया रोड। आज यहाँ का माहौल कुछ दूसरे दिनों से हटकर दहशत भरा था। दरअसल सोमवार सुबह एक विकलांग शख्स यहाँ अपने ही 3.5 साल के एक मासूम का कातिल बन गया।
अब जरा इस शख्स को देखिए। अस्पताल की स्ट्रेचर पर लेटे हुए इस शख्स का नाम है राय सिंह। राय सिंह पहले से ही विकलांग है और इसके एक पैर में रॉड भी लगी हुई है। लेकिन सोमवार को इसी शख्स ने अपने बच्चे को गोली मार दी और उसकी जान ले ली। दरअसल राय सिंह ने 5 साल पहले सरोज नामक एक विवाहिता से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद इस बेटे गुलशन ने जन्म दिया। राय सिंह सरोज और अपने बेटे गुलशन के साथ रावतसर में रहता था। बताया जा रहा है कि सरोज उससे नाराज होकर हनुमानगढ़ जंक्शन आ गई और सोमवार को राय सिंह सरोज और अपने बेटे को लेने आया था और किसी बात पर नाराज होकर उसने बेटे और खुद को गोली मार ली। गोली चलाने वाले आदमी का नाम राय सिंह पता चला है, जो मक्का सर के रजीराम नाम की गोदारा नाम की व्यक्ति का लड़का है, जिसकी उम्र 35-36 वर्ष है। इसलिए बताते हैं 5 साल पहले कोई सरोज नाम की महिला से, तो सरोज पहले किसी और आदमी के साथ शादी की हुई थी, जिसको तलाक दे के इसके साथ रहने लग गई थी, जिसकी मुठभेड़ से ये मृतक बालक, जिसका नाम गुलशन बताया गया है, अभी तक जो जानकारी मिली है उससे, तो सरोज कुछ दिनों से ये राय सिंह रावत से रहता था, तो इससे नाराज होकर अपने माँ बाप के पास यहाँ जंक्शन आ गई थी और ये मृतक लड़का गुलशन और ये राय सिंह अपने साथ है, इसको रखता था रावतसर में ही। पत्नी की पति से नाराजगी, जिसके बाद कत्ल की वारदात। एक बच्चा अपने माँ बाप की दुश्मनी का शिकार हो गया। पुलिस की माने तो मक्कासर गांव का रहने वाले राय सिंह ने अपने माता पिता के पास रह रही सरोज और दूसरी 2 महिलाओं पर भी फायरिंग की, लेकिन वो किसी तरह बच निकले। अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है। लेकिन फिलहाल उसे इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी की कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। करीब 12 बजे पुलिस थाना जंक्शन में वह कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि जवाला सिंह वाले तो मेन रोड के पास एक खाली प्लाट के नज़दीक एक आदमी ने, जो अपंग है, पैसे उसने फायर कर दिया, एक बच्चे की गोली मार दी है और खुद के भी गोली मार दी है। राय सिंह की हालत नाजुक है, जिसका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। पति पत्नी की आपसी अनबन उनके अपने बच्चे की ही मौत का कारण बन जाएगी, शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब पुलिस के लिए ये तफ्तीश चुनौती बनी है कि आखिरकार राय सिंह और सरोज के बीच ऐसा कौन सा विवाद था जिस वजह से यहाँ गुनाह की इबारत लिखी गई। वहीं अभी ये भी जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर राय सिंह के पास हथियार कहां से आया और उसने अपने बच्चे को निशाना क्यों बनाया। फर्स्ट इंडिया के लिए हनुमानगढ़ से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।